Hello everyone. Today we are doing activity number 2 for class 10th and मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए। आपके बोर्ड एग्ज़ाम भी हैं और ये जो एक्टिविटी है आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए भी काम आएगी। और आपको ऑलरेडी मालूम है कि 80 मार्क्स का पेपर आपका होना है फाइनल और 20 मार्क्स जो हैं आपको एक्टिविटी बेस पे दिए जाने हैं। और इस एग्ज़ाम में ये जो आपका एक्टिविटी वाला एग्ज़ाम होगा इसमें आपको इन सब चीज़ों को समझना है। बहुत अच्छे से समझिए। देखिए, जो आज हम एक्टिविटी करने वाले हैं, इस एक्टिविटी में आपको बताया गया है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? टू ऑब्टेन द कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बाय ग्राफिकल मेथड। आप देखिए इसमें क्या होगा। सबसे पहले आपकी इसकी प्री रिक्विसाइट नॉलेज जो होगी वो होगी कि आपको ग्राफ प्लॉट करना आता है, आपको पॉइंट्स ग्राफ में प्लॉट करने आते हैं, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, ये क्लास 9th में भी इस बारे में बात हो चुकी है। नाउ प्रोसीजर में जो है, ये प्रोसीजर वाला पार्ट इसमें ज़्यादा होना है, इस चीज़ को समझिएगा बहुत ध्यान से। इसमें हमने कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ली हैं एक्स वाई में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्स वाई प्लस एक्स माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। मैंने इस इक्वेशन को ए और बी नेम दे दिया है। अब हमने क्या किया, फॉर ए हम जब आप जानते हैं किस तरह से एक लाइन बनाते हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज़ डिफरेंट लेते हुए एक्स की वैल्यू हम अपने से एज्यूम करते हैं और वाई की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग लेकर आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे 0 पुट करेंगे अगर, तो वाई की वैल्यू 0 प्लस 2 यानी कि 2, और अगर -2 यहाँ पे रखते हैं तो -2 प्लस 2 इज 0। इस तरीके से हमारे पास ये एक्स और वाई की वैल्यूज आ गई। हमारे पास दो पॉइंट आ गए, एक 0,2 और दूसरा -2,0। फॉर बी, ये सेकंड इक्वेशन के लिए देखेंगे हम, एक्स 0 और 1 अपने से अज्यूम किया है और वाई की वैल्यू जो है हमने इस इक्वेशन से निकाल दी है। वाई की वैल्यू हो जाएगी 4x माइनस 4, 4x माइनस 4 या -4 प्लस 4x, जैसा भी आप लिखना चाहें। तो x की वैल्यू जब आप 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा -4 प्लस 4 इंटू 0 यानी कि -4 ओनली, क्योंकि 4 इंटू 0 विल बिकम 0, -4 ओनली। तो इस तरह से हमारे पास एक पॉइंट हो गया 0, -4। और दूसरा पॉइंट हमें निकालेंगे, जब हम x को यहाँ पे हमने 1 पुट किया तो -4 प्लस 4 इज 0। तो हमारे पास दूसरी वैल्यू आ गई 1,0। चलिए हम एक ही करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक ग्राफ तैयार किया है फॉर दिस पेयर। ये -2,0 और 0,2, ये मैंने दोनों पॉइंट यहाँ पे प्लॉट कर दिए हैं। -2,0 विल कम हेयर और 0,2 विल कम हेयर। तो इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन है, जब इसको ज्वाइन कर देंगे तो इस तरह से लाइन आ जाएगी। दूसरा यहाँ पर है पॉइंट 0,-4, 0,-4 एंड 1,0। तो इन दोनों पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन आ गई है। अब यहाँ पर इनके जो कॉफिशिएंट्स हैं, अगर आप देखें, इसके कॉफिशिएंट्स हैं हमारे पास 1 और 4, और इसके हैं -1 और -1। और इसके लिए मैंने एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाई है, मैं आपको साथ साथ बताता रहता हूँ एक एक लाइन के बारे में। ये ऑब्जर्वेशन टेबल एक तैयार करनी है आपको, इसमें टाइप ऑफ लाइंस बतानी है। देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन पहली बनी है, तो मैंने यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन बना दिया है, लिख दिया है यहाँ पे A1/A2, B1/B2, C1/C2 यहाँ पे लिख दिया गया है। और यहाँ पर ये जो A1 A2 और B1 B2 है, ये हमें इक्वेशन से लिया है हमने। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1/4, और ये है -1/-1, -1/-1, तो इसलिए 1/1 या 1 भी आप लिख सकते हैं। अगला है 2/-4, 2/-4 इज -1/2। इस तरीके से हमने इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब जो पहला ऑब्जर्वेशन था वो हमने पहली पेयर की इक्वेशंस के लिए हमने पूरा काम कर दिया है।
यही काम हमें रिपीट करना है सेकेंड पेयर इक्वेशन। ये अब सेकंड पेयर ऑफ इक्वेशन को हम देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 एंड 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। अब हम यहाँ पर हम देखें, पहली इक्वेशन के लिए देखते हैं फॉर c, तो और ये फॉर d। c के लिए अगर हम देखें, यहाँ पर हमने x की वैल्यू अपने हिसाब से 3 और 4 रख दी है यहाँ पर, और y की वैल्यू हमने यहीं से निकाली। y की वैल्यू हो जाएगी, देखिए 9 माइनस टू एक्स, टू एक्स को इधर ट्रांसफर किया, 9 माइनस टू एक्स और 3 को डिवाइड कर दिया, तो 9 माइनस टू एक्स अपॉन 3। और यहाँ पर जब आप 3 पुट करते हैं तो 9 ये हो जाएगा 3 टू ज़ा 6, 9 माइनस 3 यानी कि 3 अपॉन 3 इज़ 1। जब आप 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 9 अपॉन 3 यानी कि 3। तो इस तरीके से हमारे पास दो पॉइंट मिल गए, 3,1 एंड 0,3। अगर हम डी के लिए चेक करें तो बिल्कुल इसी तरह से कुछ पॉइंट मिलने वाले हैं। एक्स हो जाएगा हमारे पास 18 माइनस 4x/6, ये y की वैल्यू हो गई, और हमारे पास x की वैल्यू हमने 2 और 3 अपने से ज्यूम कर ली, और कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1.7 एंड 1। अब देखिए y कैसे निकल के आया है, y बिल्कुल वैसे ही हमने निकाला है जैसे हमने प्रीवियस इक्वेशन में किया था। 18 माइनस 4y अपॉन 6, ये देखिए 6y को एज इट इज़ छोड़ा, 4x को इधर शिफ्ट किया, तो ये जगह 18 माइनस 4x, और ये y के साथ जो मल्टीपल में है उसको हमने डिवाइड में लिख दिया, तो 18 माइनस 4x अपॉन 6। अब यहाँ पे अगर आप 2 पुट करेंगे, आप यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं इजीली। 18 माइनस 4 इंटू 2 यानी कि 8, 10/6, ये 1.7 समथिंग कुछ आ जाएगी इसकी वैल्यू। और 3 अगर यहाँ पे 3 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 6/6 यानी कि 1। तो हमारे पास दूसरे पॉइंट आ गए 2,1.7, ये इस तरह से हम पॉइंट लेते हैं हमेशा, 2,1.7 एंड 3,1, इस तरह से हमारे पास दो पॉइंट और मिल गए। अब इन पॉइंट्स को हमें ग्राफ में प्लॉट करना है। देखिए ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो कुछ ऐसा होगा कि एक ही लाइन बन रही है, 0,3 पुट किया और 3,1, तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। फिर हमने क्या किया, 2.1.7, 2,1.7 पॉइंट देखा, वो भी इसी लाइन में लाई कर रहा है, और 3,1 तो पहले से ही था, यानी कि दोबारा से लाइन जो बन रही है वो इसी में बन रही है, यानी कि कोइंसिडेंट लाइन बन रही है कुछ इस तरीके से। अब इन कोइंसिडेंट लाइन का ऑब्जर्वेशन टेबल में हम डायरेक्टली चेक कर लेते हैं कि क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पर ये जो कोइंसिडेंट लाइन है, ये कोइंसिडेंट लाइन होने पर A1/A2 के रेशियो में क्या रिलेशन होता है, ये जो इनके कॉफिशेंट्स होते हैं इनमें क्या रिलेशन होता है। देखिए जैसे ये 2/4 है, कोइंसिडेंट लाइन 2/4, A1/A2, B1/B2, 3/6 और 9/18, C1/C2। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ रहा है 1/2, ये भी 1/2 आ रहा है, और ये भी हमारे पास सिंप्लीफाई होकर 1/2 हो जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि तीनों इक्वल हैं, उस केस में ये किस तरह की लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं थर्ड थर्ड इक्वेशंस भी हमने इसी तरह से क्रिएट करनी है। आप देख पा रहे हैं ये सबसे पहले दो पेयर हमने एज्यूम किए हैं, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 4x प्लस 2y इक्वल टू -2। ये ई और एफ इक्वेशंस हमने मान ली हैं यहाँ पे। यहाँ पर हमने x की वैल्यू 2 और 3 एज्यूम कर ली है, इस बिहाफ पे हमने y की वैल्यू 1 और -1 हमारे को मिल गई हैं। तो हमारे पास दो पॉइंट्स मिल गए हैं, 2,1 एंड 3,-1। और इस तरह से x की वैल्यू जो है हमने 1 और 0 एज्यूम करी सेकंड इक्वेशन में, और y की वैल्यू y की इक्वेशन हमने पहले क्रिएट कर दी है, और इस बिहाफ पे हमारे पास दो पॉइंट आ गए हैं, 1,-3 एंड 0,-1। तो ये दो पॉइंट हमारे पास मिल गए हैं। अब इन पॉइंट को अगर हम प्लॉट करें तो हमारे पास ये कुछ ऐसी लाइन हमारे पास आएगी। देखिए पहले पेयर पॉइंट थे 2,1 और 3,-1, तो इस तरह से इनको ज्वाइन कर दिया हमने, पहले एक एक को लेके चलना है। और दूसरी क्वेश्चन हमारे पास बन रही हैं, दूसरे पॉइंट हमारे पास बन रहे हैं 0,-1 एंड 1,-3। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये देखिए आप किस तरह की दो लाइन बन रही हैं, दोनों ही पैरेलल लाइन, आपको पता लग रहा है कि पैरेलल लाइन बन रही है। अगर हम यहाँ पर इनके A1/A2 देखें, 2/4 और B1/B2
1/2, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 1/2 हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे तो आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों इक्वल हैं बट ये अनइक्वल है। चलिए, तो इस तरीके से आपको ये पूरा चार्ट ये बनाना है ग्राफ में, ठीक है। और इसको वाइट जो पोर्शन होगा, वन साइडेड रूल जो कॉपी है उसका, उसमें पेस्ट कर देना है। अच्छा, चलिए अब हम ऑब्जर्व करते हैं। इस ऑब्जर्वेशन में हमने क्या पाया कि a1/a2 व्हेन b इज नॉट इक्वल टू b1/b2। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस ऑब्जर्वेशन टेबल में ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। उस केस में ये लाइन इंटरसेक्टिंग हो रही है। और पैरेलल कब हो रही है? जब ये दोनों आपस में इक्वल है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, और c1/c2 जब इक्वल ना हो इन दोनों के। ये दोनों तो आपस में इक्वल हों लेकिन c1/c2 इक्वल ना हो, तो ये पैरेलल लाइन बन जाती है। और कोइंसिडेंट लाइन कब होती है? जब ये तीनों के तीनों आपस में एक दूसरे के इक्वल हो, उस केस में ये कोइंसिडेंट लाइन बन जाती है। तो अब फाइनली हमें एक चीज़ और यहाँ पे लिखनी है। लर्निंग आउटकम क्या होगा इसका? सम पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव अ यूनिक सोल्यूशन, intersecting lines. Some have infinite many solution, coincident line. Some have no solution, parallel line. Thank you very much. ये आप देख सकते हैं, आपको जो जो काम यहाँ पे करना है, you can pause the video and you can write that. ये सब चीज़ें आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। You can pause the video and write it. Thank you very much, students.